तो ये बात पूरी जिंदगी याद रखनी है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे रिश्ते में। लेकिन मुझे हर हाल में उस लड़की का एड्रेस चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या हुआ सर? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? पता नहीं सर, अभी खाना खाने के बाद से घबराहट सी होने लगी। चेस्ट में पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिल बंद हो जाएगा। आई थिंक स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा। बहुत टाइम से आप घर नहीं गए, शायद इसीलिए आपका दिल उदास हो रहा है। अगर चाहें तो घर वापस जा सकते हैं, शायद अपनों में वक्त गुजार के आप बेहतर महसूस करें। क्यों? क्या तुम मेरी अपनी नहीं? इंसान के दिल में माँ से नजदीक कोई रिश्ता नहीं बसता और बसना भी नहीं चाहिए। अपना घर, अपनी फैमिली ही कुल कायनात होती है। इस सब के बीच में अगर कोई तीसरा आना चाहे तो पहले उसे अपनी जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि किसी और की जगह छीन के आप कभी भी असली खुशी हासिल नहीं कर सकते। शहर वो घर मेरा नहीं है अब। एक सराय है जहां पर लोग खुदगर्जी के आला दर्जे पर फायज हैं। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, कोई मेरी फिक्र ही नहीं करता कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। मेरा कोई एहसास ही नहीं करता। नोबडी केयर्स। मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज बना देती है। आपकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ वक्ती है। मेरा यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी जिन रिश्तों में सच्ची मोहब्बत हो, नाराजगी उन रिश्तों को और भी मजबूत बना देती है। बीवियां तो बहुत मिलेंगी, लेकिन माँ बस एक ही हो। इसलिए आज से माँ को राजी करना अपना फर्ज बना, क्योंकि अल्लाह को राजी करने के लिए हर सूरत हमें अपनी फर्ज की अदायगी करनी होती है। सच कहते हैं लोग, अल्लाह ने तुम जैसे इंसानों को फरिश्तों की शक्ल में भेजा इस दुनिया में। फरिश्ता बनने के लिए अपने ज़मीर को साफ करना पड़ता है। मेरा ज़मीर तो हमेशा से साफ था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरी रूह भी पाक हो गई। आपका ये मुझ पे एतबार, यही एक दिन मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। सर तुम्हें नहीं, हमें वो कहते हैं ना, नियत साफ मंजिल आसान। सहर, जिस सच्चाई की बुनियाद पर कुदरत ने हमारा रिश्ता बनाया है, उसको खुदा के अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। कोई नहीं। एक सवाल का जवाब दें, सिर्फ 2 लफ्जों में। दे पाएंगे? कुछ बिलफर्ज आपके घर वालों ने आपको मुझसे अलहदा करने की शर्त रख दी, तो आप क्या करेंगे? एक बात याद रखना सहर, इंसान कभी भी सोना पाने के चक्कर में हीरा नहीं गवा सकता, कभी नहीं।
शराफत, कहाँ से लेकर आए हो सारे पैसे शराफत? बस अल्लाह दे रहा है, बंदा ले रहा है। तू भी चाहे तो तू भी माला माल हो सकती है। बस ये समझ ले, दिन बदलने वाले हमारे, घर से महल जाने वाले हैं। महल? क्या कह रहे हो? साफ साफ बात करो। खाली दरख्त पे पत्ते उगना शुरू हो गए। अरे हमारी बिटिया रानी ने करोड़पति आदमी से शादी की है। शादी? हाँ शादी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, महलों का राजा बहाया है हमारे खून ने। अब देखना क्या मजा आएगा जीने का। अरे बाबा, अरे मेरी बेटी बाबा, अल्लाह करे तुझे मेरी उम्र भी लग गया वे। पहली बार ऐसे बाप को देख रही हूँ जो अपनी बेटी के मुंह काला करने पे जश्न मना रहा है। कोई गैरतमंद बाप होता ना तो इसे जिंदा दीवार में चुनवा देता। मैं अनारकली वाला बाप थोड़ी हूँ जो बेटी को दीवार में चुनवाऊं, या तेरी तरह का बेवकूफ हूँ जो घर में आई हुई रहमत को ठुकराऊं। अरे तूने तो हमेशा गरीब रहना है, मगर मैं ऐसा रहने वाला नहीं। अब देखना कैसे कैश करता हूँ अपनी बेटी को। इंतजार कर रही हूँ मैं इस वक्त का जब खुदा का कहर नाजिल होगा आप तो। अरे कहर भी हम पे नाजिल होगा। अरे तुम जैसे लोगों को ना मरने पे कफन भी मुयस्सर नहीं होता। वो क्या बोलते हैं, मर गए मरदूत, ना फातिहा ना दरूद। ऐसा हाल होगा तुम लोगों का, ऐसा हाल होगा तुम लोगों का। देखी नहीं जा रही हमारी खुशहाली। जवानी गिल्लू गिल्लू पम पम, जवानी गिल्लू गिल्लू पम पम। आज से आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी हर चीज मेरी जिम्मेदारी। बस बस बस, कुछ जिम्मेदारियां मुझे भी संभालने दीजिए बेगम साहिबा। आप पे सिर्फ एक ही जिम्मेदारी लागू होती है, और वो क्या? मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने की। कौन? मैं देख के आती हूँ, जब तक वापस आऊं पूरा सुख खत्म होना चाहिए। How dare you? How dare you? काश मैं तुम्हारी मक्कारी के बारे में पहले ही समझ जाता, शिजा की बात पर यकीन करता, तो आज तो मेरे सामने ना खड़ी होती। और तुमने क्या सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हथिया लोगी, पीठ पर वार करोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। अब जो वार मैं करूंगा ना, उसके बाद तुम्हारी औकात 2 टके की भी नहीं रहेगी। सुना तुमने? असद भाई, असद भाई! आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। अब तुम देखो मैं करती क्या हूं। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? पता नहीं कौन आ गया हमारे घर में। देखिए असद, असद पता नहीं कौन घुस गया। असद, असद, मुझे छोड़ो असद। देखिए कौन आ गया, मुझे जान से मार दो। छोड़ से, भाग रहा होगा तो छोड़ से। असद, देखिए मुझे कौन है ये? मुझे जान से मारने में तुला है। क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? तुम अभी सच बताओ वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। असद, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ये कौन है, पता नहीं कौन आदमी है। बताओ कि मैं कौन हूं। अरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी तुम्हारे, और उसके बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। बस बस,
बीवी है ये मेरी, बीवी है। तमीज से बात करो वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो, समझे? क्या कहा आपने? ये बीवी है आपकी? हाँ, बीवी है ये मेरी, बीवी है। असद भाई ऐसे कैसे हो सकता? आप सुनैना भाभी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे असद भाई, बरसों की मोहब्बत, फरमान, इज्जत आप किसी और के नाम कैसे कर सकते हैं? और वो भी एक ऐसी लड़की जो बदकिरदारी के आला दर्जे पर फाइज हो। मैंने कहा ना, जबान संभाल के बात करो। भाभी है ये तुम्हारी, इज्जत से पेश आओ। असद भाई, आप जानते भी हैं कि ये कौन है? सुनने की हिम्मत रखते तो सुने। देवी जी, अल्लाह का वास्ता है, आपको मेरे शौहर की तबीयत पहले ठीक नहीं है, आप चले जाएं यहाँ से। क्या कहा तुमने? देवर जी, अरे कितने रंग हैं तुम में, जहर से भरी हुई नागिन हो तुम, नागिन। असद, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। मेरी बात सुनो, बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपने मुंह से सच बता दो, वरना मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। मिसम प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं असद भाई, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आप जानते नहीं इस लड़की को ये धोखा दे रही है, मुझे, आपको, हमारे पूरे खानदान को। मिसम प्लीज यहाँ से चले जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ चले जाओ। असद भाई, ये एक नंबर की मकार लड़की है, शहद बनकर जहर चटाती और फिर जान से मार देती। और क्या कहा था तुमने? क्या कहा था कि तुम मुझे नहीं जानती हो? ये झूठ बोल रही है, सर झूठ बोल रही है। मैं बताता हूं आपको कि सच क्या है। ये वही लड़की है जिसने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया और अब आपको फंसा रही है। असद भाई, इसका नाम सहर नहीं, वफा है। असद भाई, मार दिया मेरे शौहर को, मिल गया मेरे को सुकून, पड़ गई ठंडक। असद, आंखें खोल, आंखें। असद भाई, आंखें खोले। असद भाई, आंखें खोले प्लीज। असद भाई, असद, आंखें खोल, आंखें। हेलो एम्बुलेंस, देयर इज एन इमरजेंसी। असद, क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। तीन दिन हो गए असद को गए हुए, कोई फोन आया? आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, चले खाना खा ले। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरी बात का जवाब दो। असद का कोई फोन आया? नहीं, पर आ जाएगा। अब चलिए कुछ खा ले। भूख नहीं है मुझे, मेरा दिल बहुत बेचैन है। ऐसा लगता है कि ये तेज हवाएं मेरे घर के चिराग को गुल कर देंगी। अल्लाह ना करे मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? किसी को कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे देखें, मैं भी तो खुद को संभाल के खड़ी हूं आपके लिए। आप भी अपने आप को संभालें, मेरे लिए, हम सबके लिए, इस घर के लिए। तुमसे तो बहुत शर्मिंदा हूं बेटा, न जाने आइंदा तुमसे नजरें भी मिला पाऊंगी या नहीं। प्लीज मम्मी, खुद को कसूरवार मत ठहराएं। शायद मेरी मोहब्बत में ही कमी थी, आपकी तरबियत में नहीं। असद मेरा हीरा बेटा था, न जाने किस जौहरी ने उसे परख लिया। पता है मम्मी, सच्ची मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। हीरे और मोहब्बत को अगर साथ तोला जाए तो सच्ची मोहब्बत का ही वजन ज्यादा होगा।
असद को बहुत जल्द अपनी इस गलती का एहसास हो जाएगा। ये एक माँ का दिल कह रहा है। आमीन। अब चले, मेरी खातिर खाना खा लो। चल। जल्दी कर प्लीज, जल्दी जल्दी करें। फटाफट से। हेलो मीसा। हेलो शिजा, वो जरा घर में सबको बता दो, एक मसला हो गया है। असद भाई को हार्ट अटैक हुआ है। क्या असद भाई को हार्ट अटैक हुआ है? या अल्लाह। ओके। लाइक है। लेकिन असद तो दुबई गए हैं ना? मीसा दुबई में? नहीं, असद भाई पाकिस्तान में ही है। जल्दी जल्दी चले। कौन कौन है? कौन? आप अंदर अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? जी आए फरहाद भाई, अंदर है। आए फरहाद भाई, बैठे। जी। कैसी हो रीबा? ठीक हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। इतनी ठोकरें खाने के बावजूद पता नहीं मैंने कैसे वफा जी पर भरोसा कर लिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है फरहाद भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अब बच्चों, वो तो खुदगर्जी के उस मकाम पर जा पहुंची है जहां से गिरना तो मुमकिन है लेकिन वापस लौटना नहीं। अम्मा, ए अम्मा, अरे फरहाद, तुम काम पे नहीं गए? अरे कौन है बे तू? हाँ, कौन है और क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ, अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन है बे तू? क्या करने आया है यहाँ पे? सच सच बता, क्या कर रहा है यहाँ पे? बोल यहाँ पे क्या कर रहा है? सच सच बता मुझे, क्या कर रहा है? अरे अब्बा, देख रहे हो कैसे तुम्हारी बीवी के आशिक हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर आते हैं? अरे तुम्हें तो मेरी बात का यकीन ही नहीं था, देख लो अब। हाँ, अरे इसकी तो बड़ी बहन भी भगोड़ी थी, इससे क्या दिल लगा रहे हो तुम? लिहाजा मेरी बात तो सुने। तुम्हारी क्या बात है? अपनी आंखों से देख रहा हूँ। भाई देखिए, मैं लिहाज कर रहा हूँ, उसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि आपके दिल में जो आए वो आप बोलते चलिए। अरीबा बहन जैसी है मेरी। हाँ हाँ, अब तो यही कहेगा ना, तुझे रंगे हाथों जो पकड़ लिया है मैंने। ये जैसा कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात सुने। मेरी इज्जत के परखचे उड़ा रही हो, कहती हो ऐसा कुछ नहीं है। शर्म नहीं आती तुमको झूठ बोलते हुए? एक बात मेरी कान खोल के सुन, तुम्हारे बाप को 50 लाख रुपए दिए हैं मैंने। अगर तुम मुझे धोखा देके इस लंगूर के साथ भाग गई ना, तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को मिसमार कर दूंगा, समझ गई? लेके जाओ अब्बा से यहाँ से। खिसा क्या से? आइंदा यहां नजर नहीं आना, वरना चल निकल।
अरे किस बदकिरदार लड़की को ब्याह के ले आए हो अब्बा? अरे पूछो तो सही जरा कौन था? न्यास वो मेरा खालाजाद भाई था, फरहाद। अंकल बैठे बैठे प्लीज। असद भाई कैसे हैं और वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, उसकी कंडीशन पहले से बेहतर है, लेकिन अब भी वो ठीक नहीं है। मतलब कि ही इज स्टिल इन डेंजर जोन। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि असद के खाने पीने में इतनी सख्त बदएहतियाती बरती क्यों गई? लेकिन वकार अंकल, असद तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रिपोर्ट्स तो ऐसा कुछ नहीं बता रही। बाय द वे, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? कोई टेंशन तो नहीं चल रही? डैड, प्रॉब्लम तो है। देखिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द खत्म करें, वरना क्या डैड? देखिए, अब अगर कोई भी बदएहतियाती की गई, अगर असद ने छोटी सी भी बात का मामूली सा स्ट्रेस लिया, तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपके सामने इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन दैट्स द फैक्ट। अगर असद के लिए भी कोई भी गहरा सदमा हुआ तो वो उसके लिए मौत का बायस बन सकता है। सो प्लीज हर कीमत पर उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, हर फिक्र से आजाद। दैट्स द बेस्ट मेडिसिन फॉर असद। ओके, I'll see you again. अबे तेरे शोहर को हार्ट अटैक हुआ है और तू यहाँ आराम से बैठकर चने खा रही है। शुक्र करो कि मैंने वक्त पे उसे वो सब खिला दिया जो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए था। और अब अगर मैं हॉस्पिटल चले गई ना तो उसके पूरे खानदान को हार्ट अटैक आ जाएगा, खासतौर पर उस बुढ़िया को जो हर वक्त हाथ में तस्वीर लिए चिल्ला काटती रहती है। वाह वफा वाह, तूने आज मीसम के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा ना, होश ठिकाने आ गए होंगे उसके। आज उसे अपनी की हुई बेइज्जती का एहसास हुआ होगा। कभी कभी खुद को फायदा देने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना पड़ता है और अक्सर बेइज्जत होके भी इज्जत कमाई जाती है। बस इसीलिए अब वक्त आ गया है कि मैं असद को मोहरा बना के उसके घर के हर एक शख्स को घुटनों पे लेके आऊं। तो क्या करेगी? अरमान तो बहुत है मेरी जान, लेकिन फिलहाल पूरे सिर्फ वही होंगे जो असद के घर वालों के वहमों को मान में भी लाऊं। अभी तो डॉक्टर के जवाब का इंतजार है, फिर देखती हूँ। मसलन मेरी रुखसती, जो कि मैं अपनी सौतन के हाथों करवाऊं।
अरे किस बदकिरदार लड़की को ब्याह के ले आए हो अब्बा? मीसम, जी अम्मी। बेटा मुझे फख्र है तुम्हारे ऊपर। तुमने बहुत हिम्मत से इन सब हालात का मुकाबला किया है। बड़े भाई की गलतियों पे ऐसे पर्दा डाला जैसे कोई बाप अपनी औलाद के ऐबों पे डालता है। जानती हूं ये सब मेरी तरबियत है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने तुम्हें इस बात का सबक दिया हो कि अपनी मां से बातें छुपाओ। कौन सी बात? यही कि असद की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है। और अब ये बात कि वो लड़की कौन है तुम ही मुझे बताओगे, क्योंकि इन हालात में मैं असद से कोई सवाल नहीं कर सकती। अरे मीसम में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो आपको सच बताए। मैं बता देती हूँ। कैसी हैं आप आंटी? उम्मीद करती हूँ पहले से बहुत अच्छी होंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हॉस्पिटल है आंटी। हो सकता है कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह अपने किसी अजीज की अयादत के लिए आई हूँ। जो कुछ करने आई हो यहां वो करो और यहां से दफा हो जाओ। अकड़ना अच्छी बात नहीं होती आंटी, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की निशानी है ना। जबान संभाल के बात करो वफा, और दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारा मीसम से और हम सब से अब कोई ताल्लुक नहीं है। चले तो मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरा आप सबसे कितना करीबी ताल्लुक बन चुका है। चलें फिर गिनना शुरू करते हैं। पहला, आपकी बहू का। दूसरा रिश्ता तुमसे, भाभी का। और तीसरा रिश्ता आपसे है। अरे क्या हुआ? अगर यकीन नहीं आ रहा तो मीसम से पूछ लें, जो बेचारा इस वक्त खुद एक बड़े सदमे से तो जा रहा है। मीसम ये क्या बोल रही है?
प्लीज बोलो कि ये झूठ बोल रही है। मीसम जवाब दो, ये झूठ बोल रही है, बोलो। बोलो कि ये झूठ बोल रही है। भाभी, ये जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। मीसम, दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा सासू माँ, क्योंकि आपके बेटे की जान ना अब मुझ में बसती है। अगर मेरे साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हुई तो असद बर्दाश्त नहीं करेंगे, मर जाएंगे। और कोई माँ अपने बेटे की जान अपने हाथों से तो नहीं ले सकती ना। एक एडवाइस है आपके लिए। वो कहते हैं ना कि जिंदगी हर रोज इंसान को एक नया मौका देती है खुद को तब्दील करने का। चाहें तो कर लें। थोड़ा सा रास्ता दें प्लीज। जो आपके पास तो अब बचा ही नहीं। कहाँ जा रही हो? आपके शौहर के पास। क्या करूं मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है चलो उठ जाओ, उठो। अगर तुम्हारे दिमाग से आशिकी माशूकी का भूत उतर गया है, चलो तैयार हो जाओ, सामान पैक करो, हम जा रहे हैं आज। हम कहाँ जा रहे हैं? सवालात मत करो मुझसे, जो कह रहा हूं वो करो। मेरे माँ बाप यहीं पे, मैं उनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ नियाज। तुम्हारा आशिक भी तो यहाँ रहता है। पागल समझा है तुमने मुझे कि तुम्हें यहाँ रखूं? अपने माँ बाप को हथियार बनाकर आशिक से भाग जाओगी? हाँ नियाज, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फरहान की बातों में क्यों आ रहे हैं? मैं खुदा की कसम खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा का वास्ता है नियाज, मुझे मत लेकर जाए, मैं मर जाऊंगी। तो इज्जत के लिए मर जाओ ना, आशिक के लिए मर रही थी ना। देखो देखो, ड्रामे नहीं, ड्रामे मत करो मेरे साथ, जो कह रहा हूँ वो करो। सामान पैक करो, आज आगे ट्रेन से निकल रहे हैं। नियाज, एक बेटी को उसकी माँ से जुदा मत करें आप, खुदा का वास्ता है नियाज। मेरा अम्मी के अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरा नहीं, उनका ख्याल कर ले, वो मर जाएंगी नियाज। नियाज, खुदा का वास्ता है नियाज। नियाज सुने मेरी बात। नियाज, आपको मारना है ना, मुझे मारे, बहुत मारे, मुझे कत्ल कर दे नियाज, लेकिन मुझे मेरी माँ से जुदा नहीं करे नियाज, खुदा का वास्ता है नियाज। तुमको पहले भी समझाया था ना मैंने, कहा था ना कि सब बर्दाश्त करूंगा लेकिन धोखा नहीं। बस जो कह दिया सो कह दिया, तैयारी पकड़ो। नियाज, नियाज, नियाज दरवाजा खोले। नियाज, 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 मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना आपने? मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नियाज, दरवाजा खोले। देखा आपने मम्मी, देखा आपने कितनी दीदा दिलेरी से वो असद के पास चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। जान, तुम हौसला रखो,
बुरा वक्त है, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। इस वक्त हम असद से कोई जिद बहस नहीं कर सकते। और भाभी, आपने सुना था ना कि डैड क्या कह के गए? असद भाई की बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उन्हें किसी ट्रॉमा से गुजारे, तो हमें उनकी हर बात माननी होगी, चाहे वो जैसी भी हो। हमें वो सब कुछ करना होगा भाभी, सब कुछ। कैसे शिजा, कैसे करूंगी मैं ये सब? कैसे मैं असद का सामना कैसे करूंगी? मेरे शोहर को कैसे बांट सकती हूँ किसी दूसरी औरत के साथ? कैसे मम्मी, कैसे? ये सब्र का इम्तिहान है, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है भाभी। और आपको पता है, सब्र बहते पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खुद ही बना देता है। और ये आपका सब्र रंग लाएगा भाभी। अपने आप को मजबूत बनाओ, मेरी खातिर, इस घर की खातिर, असद की जिंदगी की खातिर। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम असद के सामने अपने आप को कमजोर नहीं बनने दोगी। असद के सामने तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है, सिर्फ मुस्कुराना है।